हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं स्कोडा रैपिड BS6। दिस नाउ गेट्स अ न्यू इंजन 1 लीटर TSI एंड ऑल्सो गेट्स अ न्यू ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। DSG अब इसमें नहीं है। इट गेट्स अ 6-speed टॉर्क कन्वर्टर। सो टुडे वी सी क्या DSG वाला मज़ा अभी भी इस गियर बॉक्स में है कि नहीं है, एंड हाउज द इंजन कैसा है। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस कार और नॉट। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर स्कोडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको भी स्कोडा की कोई भी कार में इंटरेस्ट है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देन यू कैन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक, हैव अ टेस्ट राइड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। I've got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको स्कोडा रैपिड का प्राइस बता देता हूँ। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7.49 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 13.29 लाख एक्स शोरूम। द वेरिएंट यू आर सीइंग राइट नाउ इज स्टाइल। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो here you get the Skoda badge and here you can see the chrome has been used around the grill. आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है with these LED DRLs. नीचे आपको fog lamps मिल जाते हैं which are halogen. And the front of this car, like design wise, it has aged really nicely. ये डिज़ाइन अपन बहुत सालों से देख रहे हैं, but till today I don't know how Skoda has managed it, but still today it looks really charming. Coming to the new 1 liter TSI. So first of all, let me find it. So this is the new 1 liter TSI. It produces 110 PS and 175 Newton meter torque. So अभी इसका पंच देखेंगे. You can see the insulation. It has been packaged really nicely. Bonnet also feels quite heavy. And just see this thing. बहुत सी कार्स में यहाँ पक्का से फ्लेक्स रहता है पैनल पे, बट यहाँ नहीं है, देखो. So build quality we all know Skoda is known for it and that is totally amazing. Wheel base की बात की जाए, so it's at 2552 mm and ground clearance की बात की जाए, so it's at 116 mm 116. Coming to the wheels, so these look really good. आपको अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग स्टाइल के व्हील्स मिलेंगे. इसका टायर साइज है 195 by 55 R16, so it's a 16-inch alloy. Side profile also looks really good of this car and the alloys do complement it. मतलब alloys ना, considering the size of this car, छोटे नहीं लगते हैं. They are of good size, so that is also good. Here you can see chrome has been used and आपको green tinted windows मिल जाती हैं. So ये पता नहीं क्यों मेरे को स्टार्टिंग से ही बहुत एक प्रीमियम फीचर लगता है, जिसकी वजह से कार और बेटर लगने लगती है. दैट इज़ माई परसेप्शन. बट आप बताइए आपको ये फीचर कैसा लगता है. ये आपके ORVMs हैं विद द टर्न सिग्नल. कमिंग टू द रियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट इट हाउ नीटली द स्पॉइलर हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड. यू सी, एक नज़र में आपको शायद देखे भी ना, बट इट इज़ देयर. आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं. इन द सेंटर वी हैव द स्कोडा बैज रैपिड. दिस साइड वी हैव द स्कोडा एंड आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है विथ रियर पार्किंग सेंसर्स. यहाँ पे नीचे आपको एग्जॉस्ट टिप देखने को मिल जाएगी. कमिंग टू द बूट, सो आपको 460 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है. जस्ट लुक एट इट, सो ह्यूज, लाइक यू कैन पुट इन अ लॉट ऑफ स्टफ हियर. लोडिंग लिप है, सो उससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम. शेप बहुत अच्छा है, बहुत यूजेबल साइज है. इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा विद द टूल किट. स्पेयर व्हील का साइज है 175 by 70 R14. हेयर ऑल्सो यू हैव सम स्पेस. यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है. सो अ गुड बूट. अब लेट्स क्लोज इट. इसके रियर सीट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं. सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पे मैंने सेट किया है. Here we have the window controls, chrome door handles. Door pockets are decent, like 500 ml की 700 ml की बॉटल यहाँ पर आप रख सकते हो. 1 लीटर की बॉटल मेरे को लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत होगी. ऑल्सो ऑन द डोर्स, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे अपना हाथ रखेंगे, इट्स नॉट सॉफ्ट टच बट इट्स ऑफ गुड क्वालिटी. एकदम स्क्रैची प्लास्टिक नहीं है, सो वो एक अच्छी चीज़ है. कमिंग टू द सीट्स, सो आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है with this really good stitching. That looks really good, really premium. यहाँ पे थोड़ा सा हम्प है तो चढ़ते टाइम आपको देखना पड़ेगा.
अब स्पेस के बारे में बात करते हैं। सो मेरी हाइट है 6 फीट, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कितना स्पेस है। नीचे बहुत अच्छा स्पेस है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट। सेंटर में आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं विद अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। सेंटर में अच्छा बड़ा हम्प है, लाइक द हम्प इज रियली बिग। सो कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस कार, पीछे 2 अडल्ट और 1 बच्चा आराम से बैठ पाएंगे। फॉर साइड पैसेंजर्स वी गेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सेंटर पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं है। फॉर साइड पैसेंजर्स वी गेट 3 पॉइंट सीट बेल्ट। फॉर सेंटर पैसेंजर वी गेट 2 पॉइंट सीट बेल्ट। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। जस्ट लुक एट इट मैन, इट ओपन्स सो नाइसली। मतलब इसमें कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट नहीं है। इट फील्स सो सॉलिड, सो सैटिस्फैक्ट्री। मतलब इसको सिर्फ ओपन करने में ही ना आपको स्कोडा की बिल्ड क्वालिटी समझ में आ जाएगी। इट्स दैट गुड। यहाँ पे भी अंदर प्रॉपर फिनिश दिया गया है। इसमें आपको कोई भी कप होल्डर्स नहीं मिलते हैं, बट जस्ट द वे इट ओपन्स आई एम सेटिस्फाइड। अब इसकी आगे वाली सीट की तरफ चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द की। दिस इज द की। यहाँ पे आपको स्कोडा का लोगो मिल जाता है। दिस साइड वी हैव लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज। इस कार में आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप या कीलेस एंट्री नहीं मिलती है, सो यू विल हैव टू यूज द की। डोर्स से स्टार्ट करते हैं। जस्ट लुक एट दिस। जो थर्ड है ना, जो बिल्ड क्वालिटी है, दैट इज टोटली अमेजिंग। यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, ये आपके विंडो कंट्रोल्स। यहाँ से आप बूट खोल सकते हैं। बिग डोर पॉकेट्स फ्रंट में, लाइक यू कैन इजीली पोर्ट अ 1 लीटर बॉटल। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं, सो दैट इज ऑल्सो गुड। यहाँ से आप हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं। दीज आर द हेडलाइट कंट्रोल्स। अब इसके स्टीयरिंग की तरफ आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स सो प्रीमियम टू होल्ड मैन। लाइक इसमें आपको लेदर फिनिश मिल जाती है। दिस इज नॉट द फ्लैट बॉटम वन। मॉन्टी कार्लो में आपको फ्लैट बॉटम मिलता है, but this feels so premium, amazing. Also the steering is tilt and telescopic adjustable, so आपको दोनों ही adjustment मिल जाते हैं इसमें। Here we have the multimedia controls, here we have the cruise controls, this side we have wiper controls. आपको इस कार में auto headlamps और rain sensing wipers दोनों मिलते हैं। Coming to the instrument cluster, so we have big dials, analog dials, and I just love analog dials. This side we have the tachometer, this side we have the speedometer. Center में आपको एक MID मिल जाती है, जिसमें बहुत सारे functions तो नहीं है, decent functions हैं। बिल्ड क्वालिटी, सो एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक, बट बहुत ज़्यादा स्क्रैची प्लास्टिक नहीं है। इट फील्स गुड, इट फील्स सॉलिड, एक प्रीमियम क्वालिटी है अंदर, सो दैट इज गुड। यू कैन ऑल्सो सी क्रोम हैज़ बीन यूज्ड अराउंड द AC वेंट्स। सो यही सब चीज़ें हैं जो एक प्रीमियम टच ऐड करती हैं। फ्रॉम हेयर यू कैन टर्न ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल। कमिंग टू द मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिकॉज ऑन द वेबसाइट इट्स शोइंग अब आपको स्कोडा रैपिड में 8 इंच का एंड्रॉइड बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, बट डीलरशिप हैज़ टोल्ड मी अभी तक उनके पास जितनी भी गाड़ियां आई हैं और उन्होंने जितनी भी गाड़ियां डिलीवर की हैं, किसी में भी 8 इंच वाला यूनिट नहीं था। दिस इज द यूनिट दैट दे आर गेटिंग, जो पहले भी आता था 6.5 इंच का, जिसका टच रिस्पॉन्स, रिजोल्यूशन सब कुछ बहुत अच्छा है, इस पर ग्लेयर नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन लगा, बिकॉज डीलरशिप इज टेलिंग कि अभी तक एक भी यूनिट में नहीं आया है, एंड ऑन द वेबसाइट इट्स शोइंग 8 इंच का यूनिट है। सो आई डोंट नो व्हाट्स द केस। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है विद इट्स डिस्प्ले इज रियली क्लियर। क्लाइमेट कंट्रोल के ही नीचे आपको खूब सारा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। वी हैव ट्विन कप होल्डर्स, यहाँ पे अच्छी खासी जगह है, आपका फोन कितना भी बड़ा हो आप यहाँ पे रख सकते हो। कमिंग टू द ट्रांसमिशन, सो ये है नया 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। सो अभी इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, विल सी कैन इट मैच द परफॉर्मेंस ऑफ अ DSG। सो वो सब ये अपन देखेंगे। इन द सेंटर ऑल्सो वी हैव सम स्पेस हियर, जहाँ पे आप कुछ कुछ रख सकते हैं। दिस इज द हैंड ब्रेक। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसका फिनिश सॉफ्ट टच है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे अपना फोन रख सकते हैं, एंड इट्स ऑल्सो एडजस्टेबल, सो एडजस्ट कर सकते हो, पूरा हटाना है तो हटा भी सकते हो। सो वो सब आपको ऑप्शंस मिलेंगे। कमिंग टू द ग्लव बॉक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कूल्ड एंड इसका शेप बहुत अच्छा है, इट्स क्वाइट बिग, सो यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख पाएंगे, so that is also really good. आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिल जाता है। Here we have the lights, like just look at it, एकदम से ये पूरा लाइट अप हो जाता है, so that also looks really good. Here we get nothing, just a ticket holder. This side we have a mirror, no lights, so that is totally okay. One more amazing feature that we get with Skoda cars is one touch up and down for all windows. मतलब ये एक बहुत छोटा सा फीचर लगता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म
ये इतना यूजफुल फीचर है, इतना अच्छा फीचर है दैट यू विल जस्ट लव इट. टॉकिंग अबाउट सेफ्टी फीचर्स, तो आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं. वी ऑल्सो हैव ABS विथ EBD. अब बेस मॉडल को छोड़ के, जो राइडर वेरिएंट है उसको छोड़ के सारे ही वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो गुड. एंड ऑन द टॉप ट्रिम्स आपको 4 एयरबैग्स मिल जाएंगे. सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कोई भी इशू नहीं है. वी ऑल्सो हैव हिल होल्ड कंट्रोल. एंड वी ऑल नो जो बिल्ड क्वालिटी स्कोडा ऑफर करता है, सो इट्स अ वेरी सेफ कार, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव इट. सो फर्स्ट लेट्स चेक द रियर पार्किंग कैमरा. सो इसमें आपको अडैप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं, नॉर्मल गाइडलाइंस हैं. रिजोल्यूशन इज गुड. चेकिंग द हॉर्न. नाउ रेविंग द मोटर. लेट्स गो. Rev still around 6,000 RPM. Amazing. Quickly doing the braking test also. Really good. Skoda cars are so well made कि कभी भी पैनिक सिचुएशन के टाइम या फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम यू हैव सो मच कॉन्फिडेंस, सो मच कंपोजर कि कभी भी आपको ना डर नहीं लगता है. ब्रेकिंग के टाइम, एक्सट्रीम ब्रेकिंग के टाइम देयर वाज नो अननेसेसरी मूवमेंट, कोई स्टीयरिंग पे अननेसेसरी मूवमेंट नहीं था. So braking was really good. Bite is really good, really progressive, good braking. Coming to the engine. So this 1 liter TSI, man, it's totally amazing. Initially power delivery linear है, but from around 2000 RPM ये इतने तेजी से पंच करता है ना that you will just love it. TSIs are always amazing. इस बात का तो कोई शक ही नहीं है. And also in terms of refinement, this is a 3-cylinder engine. बट कभी भी आपको रिफाइनमेंट के मामले में दिक्कत नहीं होगी बिकॉज वाइल क्रूजिंग इंजन का कोई भी नॉइज नहीं है. एंड व्हेन यू आर रेविंग इट हार्ड तो एक स्पोर्टी नोट है जिसको सुन के आपको मजा ही आएगा. सो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. कमिंग टू द 6-speed ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट. सो इट्स एन अमेजिंग वन. लाइक इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि DSG नहीं है तो उतना मजा नहीं आएगा. लाइक वी हैव द TSI बट DSG नहीं है तो थोड़ा सा मजा कम हो जाएगा. बट दिस इज एन अमेजिंग गियर बॉक्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट. जो आपको एक DSG में फीलिंग आती है ना, बहुत सिमिलर फीलिंग आपको यहाँ पे भी आएगी. लाइक व्हेन यू आर फ्लोरिंग इट, शिफ्ट आपको पता नहीं चलते, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कुछ ही पता नहीं चलेगा. एंड वन मोर थिंग, आपने DSG में देखा होगा, एज सून एज यू फ्लोर द थ्रॉटल एक स्लाइट डिले रहता है एंड देन इट गोज लाइक कीप्स ऑन गोइंग एंड कीप्स ऑन गोइंग. द सेम कैरेक्टर इज हेयर ऑल्सो. इनिशियली एक हल्का सा लैग है, DSG में वो लैग थोड़ा सा और कम रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, बट आपको एज सच कुछ पता नहीं चलेगा. एंड उसके बाद ना आपको शिफ्ट समझ में आते हैं, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कुछ भी समझ नहीं आता है. सीमलेस, अमेजिंग. गियर बॉक्स बहुत अच्छा है एंड आई जस्ट लव इट. कमिंग टू द विजिबिलिटी. सो विजिबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है. कहीं पे भी आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलेगा, ना यहाँ पे ना पीछे. हर जगह आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है, आगे तक दिखता है, तो सिटी में भी चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हेजिटेशन नहीं होगी. टॉकिंग अबाउट NVH लेवल्स, तो वो इस कार के बहुत अच्छे हैं. स्कोडा के हमेशा से ही NVH लेवल्स बहुत अच्छे रहे हैं. अंदर कोई भी रैटलिंग का साउंड नहीं है, कोई अनवांटेड नॉइज नहीं है. वाइल क्रूजिंग इंजन का भी कोई नॉइज नहीं है, रोड का कोई नॉइज नहीं है. सस्पेंशन बहुत साइलेंटली काम करता है. एट 100-110 विंड का भी एज सच कोई नॉइज नहीं है. सो NVH लेवल्स आर रियली गुड, no doubts about that. Talking about steering, so at slow speeds it's light, so आपको सिटी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं कि थोड़ा सा वे अप होती है, बहुत ज्यादा नहीं. सो दैट विल ऑल्सो गिव यू सम कॉन्फिडेंस. बट इससे फीडबैक बहुत अच्छा है, लाइक यू टोटली लव इट. फीडबैक इज टोटली अमेजिंग. सो दैट ऑल्सो एड्स टू द ड्राइविंग ड्रामा. जो आपको ड्राइविंग में मजा आएगा उसमें स्टीयरिंग भी एक अच्छा रोल प्ले करता है. टॉकिंग अबाउट माइलेज, so I've seen this thing from TSIs. अगर आप उसको अग्रेसिवली चलाएं, this engine will give you around 10-12 kilometers per liter. अगर आप इसको आराम से चलाएं, लाइट फुट रखें थ्रॉटल पे, this can even give you around 20. This is the thing I've seen. So it depends upon how you drive. You can easily achieve like 16, 17, 18 from this engine. So that is a good figure. Talking about suspension, so as soon as you start driving this car, आपको एक चीज फील होगी, it's so buttery smooth. मतलब even on the bad sections के कार इतनी comfortable ride देती है, इतनी composed रहती है. That is totally amazing. And when you are driving aggressively, high speed कर रहे हो, 100-120 highways पे, it's so planted. The chassis is so stable. Like
In terms of driving dynamics, Skoda is amazing, man. There's no doubt about it. आपको इस कार को चलाने में बहुत मजा आने वाला है. That is for sure. Like चलाने के मामले में तो that is one of the biggest highlights for me. जब आप इस कार को चलाएंगे वहीं पे ही मेन मजा है. जैसे ही आप इस कार को चलाना स्टार्ट करते हैं, you forget about all the features, audio, पीछे स्पेस कितनी है, ये सब आप भूल जाते हैं. And you start enjoying the drive. That is how good the drive quality is. It's buttery smooth, watery, amazing. So that is the biggest highlight for me. अब बात करते हैं, should you buy Skoda Rapid or not? So according to me, Skoda Rapid in terms of features अगर आप देखें तो उतने ज़्यादा features offer नहीं करती है, like compared to competition. उतने ज़्यादा features नहीं है इस कार में. But the biggest highlight for me is the drive quality. Like if you love driving, nothing comes close. Like जिस तरीके से ये कार चलती है, जिस तरीके से ये रोड को हक करके रखती है अराउंड द कॉर्नर्स ऑल्सो एट हाई स्पीड्स, दैट इज टोटली अमेजिंग. सो इफ यू लव ड्राइविंग, आई विल से जस्ट गो एंड टेक अ टेस्ट राइड ऑफ स्कोडा रैपिड. उसके बाद आप खुद ना फीचर्स देखेंगे ना कुछ और देखेंगे, यू विल से ड्राइविंग में मेरे को मजा आया. एंड ये एक ऐसी कार है जिसको आपको लगता है कि मैं चलाता रहूं, रोड खत्म ना हो. दैट इज व्हाट यू फील हियर. So if you love driving, you can totally go with Skoda Rapid. If you are after features, तो यहाँ पे आपको उतना मजा नहीं आएगा. So yeah, this was my video. Amazing car, and Skoda knows how to put a smile on my face every time. This thing is that fun to ride. So thanks for watching, guys. Hope you all like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Skoda Rapid. And see you on next video. Bye.